जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर। बच्चे आपका 2 एक्सरसाइज आपकी है 2.5। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर अल्फा और बीटा मुसावात x का स्क्वायर माइनस के 3x जमा 6 0 के रूट्स हो तो दिए गए रूट से मुसावात बनाएं। तो बच्चों आपके ये शर्त दी गई ई जो आपका है अल्फा प्लस बीटा वो और 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। आपने इस शर्त से इसका पहले रूट्स का मजमूआ निकालना है, फिर आपने रूट्स का हासिल ज़रब निकाल ले। एस और पी आपने बच्चों इस शर्त से मालूम करना है। तो बच्चों मैंने पहले लिख दी है, पहले ये समझ लें, इसके बाद असल जो होता है वो काम हमने करना है। तो बच्चों इसका हम लेंगे एलसीएम या ज़ो जो कि आपका आ जाएगा अल्फा बीटा। तो बच्चों ये बटे वाली रकम आ जाती है, इस रकम के बटे में बच्चों कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट आपका एलसीएम से ज़रब का आ जाएगा। तो ये आपका बन जाता है अल्फा का स्क्वायर बीटा, अल्फा से ज़रब का आ जाएगा। और इसी तरह ये सारी रकमें बीटा से आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बच्चे आपका बन जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर। आगे बढ़ा आगे तो एलसीएम को जब तकसीम करेंगे तो बच्चे अल्फा अल्फा से कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा बीटा, बीटा आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा बीटा। इसी तरह ये बटे वाली रकम को बीटा पर डिवाइड करेंगे तो बच्चों बीटा बीटा से कट जाएगा, तो अल्फा अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा अल्फा ही आ जाएगा। अब ये वाली रकम जो है तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, अल्फा बीटा आपका आ जाएगा कॉमन, अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो बाकी बच्चों आपके पास बच जाएगा अल्फा और इसमें आपके पास बच जाएगा बीटा। इस रकम को हम चाहे तो बच्चे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, अल्फा पहले लिख लें, बीटा पहले लिख लें और बटे में आपके पास है ही अल्फा बीटा। तो बच्चों आप सिर्फ आपने इसमें अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की कीमत आपने दर्ज कर दी है। तो इसमें से हम अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी बटा ए के। तो बी की कीमत बच्चों आपके पास है 3, माइनस के 3 है बटा आपका 1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा 3। तो इस तरह बच्चों अल्फा प्लस बीटा आपके पास आता है 3 के। और दूसरा बच्चों हमने निकाल लिया अल्फा बीटा, ये बराबर होता है सी बटा 1 है और सी की कीमत आपके पास है 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 बटा 1। तो इस तरह बच्चों अल्फा इनटू बीटा आपके पास इसकी कीमत निकलती है 6 के। अल्फा प्लस बीटा की कीमत आपके पास 3 आई है, जबकि अल्फा इनटू बीटा की कीमत आपके पास आई है 6 के। तो बच्चों आपने इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की कीमत दर्ज कर देनी है। तो यहाँ पे लिखना भी आपने है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की कीमतें दर्ज करने से तो बच्चों इसमें सारी कीमतें दर्ज कर दें तो अल्फा इनटू बीटा की कीमत आपके पास है 6 और अल्फा प्लस बीटा की कीमत आपके पास है 3 प्लस फिर आपका अल्फा प्लस बीटा है जिसकी कीमत आपके पास है 3 और बटे में आपका अल्फा इनटू बीटा है जिसकी कीमत बच्चों आपके पास है 6। तो ये आपके पास बनता है 6 3 18 जमा के 3 और बटे में आपके पास है 6 और ये बच्चों आगे आपके पास बन जाते 6 18 18 बटा 21 बटा आपका आ जाएगा 18 को 3 में जमा करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये आपके पास आता है 21 बटा 6। तो इस तरह बच्चों आपके पास आता है 21 बटा 6। इसको 3 में आप काट सकते हैं, 7 21 और 2 3 6। तो इस तरह एस की कीमत बच्चों आपके पास निकलेगी 7 बटा 2 के। तो ये वाली आपके पास एस की कीमत आती है। अब बच्चों आपने निकालना है प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब, ये आपने निकालना जिसको हम कहते हैं रूट्स का हासिल ज़रब और जिसको बच्चों हम लिखेंगे p, जिसमें आपने दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास है अल्फा प्लस बीटा इनटू 1 बटा अल्फा प्लस आपका है 1 बटा बीटा के। तो बच्चों इसको हम उसी तरह रहने देते हैं अल्फा प्लस बीटा को, इसका ले ले एलसीएम तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा। तो ये आपका अल्फा अल्फा से काट के बीटा बीटा बचा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा बीटा प्लस और ये आप तो जब तकसीम करेंगे तो बीटा बीटा से कट गया, आपके पास बचेगा अल्फा, अल्फा 1 से बच्चों मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा अल्फा। और इस तरह बच्चों इसकी फाइनल शक्ल निकलती है अल्फा प्लस बीटा इनटू इसको भी आप सीधा करके लिख लें अल्फा प्लस बीटा और बटे में आपका है चाहे दोनों का इकट्ठा बटा लिख लें चाहे एक का बटा लिख लें, दोनों सूरतों में बच्चों आपकी बात एक ही है। अब इनकी कीमतें दर्ज कर दें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की कीमत दर्ज करने से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की कीमतें दर्ज करने से तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की कीमत आपके पास है 3, ये पे आपका आ जाएगा 3 और ये भी अल्फा प्लस बीटा ये पे आपके 3 आ गए और अल्फा इनटू बीटा की कीमत बच्चों आपके पास है 6। तो 3 2 से काटा जा सकता है तो इस तरह बच्चों आपके पास आ जाएगा 3 बटा 2। तो पी की कीमत बच्चों आपकी निकलती है 3 बटा
2 ये वाली कीमत निकलती है। तो ऐसे भी बच्चों आपने निकाल लिया, आपने पी भी निकाल लिया, ठीक है जी। अब बच्चों हमने कीमत दर्ज कर ली है, फार्मूला में जैसे हम सवाल होते हैं वो मालूम करेंगे। ये फार्मूला आपका है x का स्क्वायर माइनस के एस एक्स जमा पी बराबर 0 के। तो ये आपके पास बच्चों x का स्क्वायर माइनस की अलामत है, s की कीमत ये मेरी आप लिखी 7/2x। इसके बाद आपका p है, तो ये आपका आ जाएगा 3/2p, 3/2p की जगह पे हम ये लिखेंगे। तो बच्चों s की कीमत आपने लिखी है और p की कीमत आपने के बराबर आपका 0 पे। तो बटे में बच्चों इसके 2 आते हैं, दोनों में 2 2 है, तो 2 को हर रकम से मल्टीप्लाई कर दे x के स्क्वायर से भी, और इस तरह 2 into 7/2x आगे 3/2, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड में बच्चों करना लाजमी नहीं, क्योंकि 2 का सिफर है, सिफर 2 से ज़रब खाएगा तो आपका सिफर ही आ जाएगा। 2 2 से कट गए, ये भी आपके 2 2 से कट गए। तो इस तरह आपके पास आता है 2x का स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 7x है, जमा के बच्चों आपके पास 3 और बराबर आता है 0 के। और ये बच्चों आपकी मतलूबा मुसावात है। बस मतलूबा मुसावात आपकी बच्चों ये वाली बनती 2x का स्क्वायर माइनस के 7x जमा 3 बराबर 0 के। तो बच्चों ये लॉन्ग ही पेपर में आता है, शॉर्ट तो उसका कोई कंसेप्ट नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।